ईशान कादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। कल मुंबई एमआरसीसी कांग्रेस ऑफिस में हाजी इब्राहिम और दूसरे जिला अध्यक्ष ने मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ के सामने अपने ओपिनियन को रखा। ये आने वाले बीएमसी इलेक्शन पर डिस्कशन था। हाजी इब्राहिम ने कहा, अभी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम एक वर्कशॉप भी लगाएंगे और मुंबई के पदाधिकारियों से पॉजिटिव डिस्कशन होगा। उसमें समझाया जाएगा कि इलेक्शन के लिए कौन से वार्ड में कौन से काम होने चाहिए। हाजी इब्राहिम का मानना है कि एक कॉरपोरेटर स्थानीय लोगों और म्यूनसिपालिटी के बीच एक कड़ी है जो लोगों की समस्याओं को, जो बुरे रास्तों को लेकर या लोकल मैटर्स की समस्या हो, उसको सॉल्व करता है। हाजी इब्राहिम का मानना है कि डिबेट होना चाहिए और बजट पर बात होनी चाहिए, पॉलिसीज़ पर बात होनी चाहिए। हाजी इब्राहिम का मानना है कि माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, शौचालय की मरम्मत और गरीब लोगों की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम रहना है। हाजी इब्राहिम ने माइनॉरिटी कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन के लिए ये मीटिंग में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए कि आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी द्वारा माइनॉरिटी कैंडिडेट से कितनी सीट्स होनी चाहिए और आगे अगले 5 साल तक वो कैसे वर्क करेंगे लोगों की समस्याओं को इम्प्रूव करने के लिए, सोशल कामों में अपना योगदान देने के लिए। इस पर ये पूरा डिस्कशन था। हमारा ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अधिकार। इस समय हम मुंबई कांग्रेस भवन में हैं और अभी जस्ट मुंबई कांग्रेस मुंबई माइनॉरिटी की एक बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है, पॉजिटिव मीटिंग हुई है, जिसमें माइनॉरिटी कांग्रेस के कैंडिडेट आने वाले इलेक्शन में कैसे उतारना है और मुंबई की जनता के लिए कैसे वर्क करना है, इस पर डिस्कशन। हमारे साथ इस समय हाजी इब्राहिम जुड़ चुके हैं जो कि मुंबई माइनॉरिटी कांग्रेस से हैं। आज क्या कहना चाहोगे? आज माइनॉरिटी कांग्रेस की मीटिंग हुई है। मुंबई माइनॉरिटी की मीटिंग हुई, क्या कहना चाहोगे? एक मिनट। आज जो लीडर एक डिस्कशन किया गया है आने वाले इलेक्शन उतारने की बात की गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखा है कि गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो आने वाले इलेक्शन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? इलेक्शन बीएमसी इलेक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में होना चाहिए या कांग्रेस की जो कैंडिडेट है उनको जीतना? आज माइनॉरिटी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग सभी जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, माइनॉरिटी की मीटिंग माइनॉरिटी में आने वाले समय में कॉर्पोरेशन की इलेक्शन उसमें किस तरीके से प्रोग्राम होना चाहिए, तो सारी बात हमने रखी। और ताकतवर बननी चाहिए, और आने वाले समय में हम जो भी जिले से, तालुके से माइनॉरिटी ताकतवर उम्मीदवार को हम की बात थी, क्योंकि अभी और इलेक्शन आगे बढ़ी है कॉर्पोरेशन, तो उस जो आगे बढ़ गया समय हमको मिला है, जो पूरी तैयारी हम लोग करेंगे और एक वर्कशॉप भी लगाएंगे जितनी भी मुंबई के पदाधिकारी जिला सभी तालुका अध्यक्षों को लेके एक हम लोग वर्कशॉप लगाएंगे। उसमें समझाया जाएगा कि भाई इलेक्शन लड़ने के लिए कैसी वार्ड में पकड़ होनी चाहिए, जिले में पकड़ होनी चाहिए, उस मुताबिक हम लोग हमारी मांग कांग्रेस पार्टी से करेंगे कि हम इलेक्शन अलग लड़ेला बेहतर रहेगा। हमने गायकवाड़ को भी बता दिया, तो ये हम लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शन अलग लड़ा जाए ताकि मेजोरिटी में हम कॉर्पोरेटर चुन के लाने का काम करें
और मेयर बनेगा वो हमारे सहयोग से बनेगा, और हो सकेगा तो कांग्रेस का ही मेयर बनाने में। हाजी इब्राहिम भाई, एक तीखा सवाल है। 10 घंटे पहले ही मुंबई की कुछ मस्जिदों में लाउड स्पीकर को निकाल दिया जाता है और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में जो है कुछ ऐसे रिव्यूज़ भी आए हैं जिससे लोग जो है कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं हैं। वो काम को अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ऐसे जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, उसमें कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आते तो है लेकिन वर्क नहीं किया जाता, सिर्फ भाषण बाजी करके वो निकल जाते हैं। तो आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जनता, खास करके माइनॉरिटी की जनता, नॉट ओनली मुस्लिम माइनॉरिटी बल्कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो है वो आपके कैंडिडेट्स को किस आधार पर वोट देना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से आपने पूछा है, सरकार बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही चाहती है कि मुस्लिम समाज और दूसरे समाजों में लड़ाई कराने का काम कर रही है। और इस तरीके से जो आदेश निकाले, जो सुप्रीम ने भी यह ऑर्डर तो दिया नहीं है कि भाई भोंगे मस्जिद से निकालने, सिर्फ जो उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो डिग्री दिया है उतने डिग्री पे उसको आपको स्पीकर को चलाना है। ना उसने ये ऑर्डर दिया है कि माइक भोंगा निकालना है, ऐसा कोई ऑर्डर दिया नहीं। मगर आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो जानबूझ के इस तरीके से जो जातिवाद फैलाने का काम करे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है। हमारे लीडर राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जी भी लड़ रहे हैं, और अभी आज की मीटिंग में आपने देखा कि हमने ये सारे मुद्दे रखे। तो बहुत जल्दी हम लोग एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, वर्षा गायकवाड़ को बोला गया हम लोगों ने, तो बहुत जल्दी उसके ऊपर हम लोगों ने तो एक्शन लिया है, जाके कमिश्नर को बाकायदा मेमोरेंडम भी दिया है। मगर कुछ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, वो हथगर्मी कर रहे हैं, जाके ज़बरदस्ती मस्जिदों में जाके भोंगे निकालने का काम कर रहे हैं। इसके लिए कड़क एक्शन हम लोग। सर, राहुल गांधी माइनॉरिटी के लिए कितनी सीट की मांग है? माइनॉरिटी के लिए सीट की तो हमने मांग ये की है कि हम अलग लड़ेंगे तो पूरी सीटें हमको मिलेंगी, और पूरी सीटें मिलेंगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी चुन के लाने का काम करेंगे। अगर यूटी में लड़ना पड़ा तो जो हाई कमांड बोलेगी उस मुताबिक हम लोग काम करेंगे। मीटिंग में बहुत से मुद्दे को उठाया गया, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि अब की बार इस समय 227 सीट्स पर जो महानगर पालिका का इलेक्शन हो रहा है, इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, जो लास्ट टाइम महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन हुआ था और आपके जो कलीग्स है, जो कांग्रेस के जो नेता है, उन्होंने मशाल का सिंबल लेके उन्होंने चला था, प्रचार किया था, लेकिन इस टाइम सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तो जब आप गलियों में कैंपेनिंग करने के लिए जाएंगे और जो लोगों की डिमांड्स है, जैसे गलियों के डेवलपमेंट की डिमांड्स है, उसको आप कैसे आंसर करेंगे? देखिए, अगर यूटी होएगी, हम साथ में लड़ने का काम करेंगे वहाँ विकास आघाड़ी तरीके से, तो सभी के सिंबल एक दूसरे के गले में होएगा, एक दूसरे के लिए प्रचार करेंगे। जहाँ कांग्रेस को सीटें मिलेंगी वहाँ शिवसेना और जो हमारे साथ में शिवसेना और जो साथ में लड़ने का काम करेगी, शरद पवार साहब, एनसीपी, जो कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी, वो एक दूसरे का प्रचार करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर साथ में इलेक्शन होएगा तो एक दूसरे का प्रचार करेंगे, एक दूसरे का सिंबल लगाएंगे। टोटल सीट कितने माइनॉरिटी की तरफ से प्रपोजल दिया आपने वर्षा गायकवाड़ को? माइनॉरिटी की तरफ से टोटल सीट्स कितनी होनी चाहिए बीएमसी इलेक्शन में? हमने तो अभी अलग लड़ने की मांग की है। अभी जो भी ऊपर के नेता लोग तय करेंगे यूटी में लड़ने की, जितनी सीट हमको दी जाएगी उतनी सीट पर हम लड़ने का काम करेंगे। थैंक यू। दर्शकों, ये थे हाजी इब्राहिम टू कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने एक पॉजिटिव डिस्कशन किया है कांग्रेस प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ के साथ, और इन्होंने मेक श्योर किया है कि आने वाले इलेक्शन में माइनॉरिटी के जो अच्छे खासे सीट्स है वो रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट होने चाहिए, और उस आधार पर कांग्रेस पार्टी जो है अपना इलेक्शन लड़ेगी। अब देखना ये है कि उनकी मांगों को किस तरीके से सुना जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। थैंक यू सो मच।